पूछूं कि आने वाली फिल्मों में आपको सबसे बेसब्री से किसका इंतजार है, सबसे जल्दी आप कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं, तो दी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस आंसर वुड बी डॉन। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हमारे आज के खास मेहमान कौन हैं, देन ऑल्सो द आंसर वुड बी डॉन। यस फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम शाहरुख खान। शाहरुख, वेलकम टू द शो। थैंक यू कमल। डॉन रीमेक का दौर शुरू हो रहा है, पुरानी हिट्स को रीमेक करना। क्या कहीं आपको लगता है कि दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड? इज क्रिएटिविटी ऑन द वेन? जब मुझे फरहान और रितेश ने कहानी सुनाई तो ये फिल्म मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये डॉन की रीमेक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये डॉन से बेहतर नहीं है, मैं अमित जी से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। आप मेरे सब सवालों का जवाब मेरे सवाल पूछे बिना ही पूछ रहे हैं। सभी बोलते रहते हैं फरहान अख्तर चंद्र बारोट से बेहतर नहीं है। ये फिल्म डॉन से बेहतर नहीं है, लेकिन इसका एक रीज़न है कि मैं इतना खुलासे से क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि ये फिल्म एक्चुअली पूरी डॉन नहीं। फरहान ने इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी चेंज किया है, बिगिनिंग में और एंड में। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कहना, क्योंकि मैंने कई एक्टर्स को कहा कि बिगिनिंग मत मिस कीजिएगा और एंडिंग किसी को बताइएगा मत। लेकिन ये फिल्म में जो ब्यूटी है वो आई थिंक फरहान का इनपुट शुरुआत में है और एंड में है। बीच में वही खूबसूरत डॉन है जो पहले की थी, वो एक ट्रिब्यूट है। सो आई थिंक ओवरऑल ये फिल्म का एक और अलग एसेंस है। इसका स्टाइलिंग बहुत अलग है, इसकी पेस बहुत अलग है। पेस मतलब ये नहीं कि और तेज़ हो गई, एक्चुअली और ठहराव आ गया। तो एक यूथफुल डायरेक्टर इतने ठहराव के साथ एक क्लासिक पिक्चर को बना रहा है, आई थिंक वो बहुत अप्रिशिएटिव और अच्छी बात है। इसी में क्रिएटिविटी है कि ही इज़ नॉट गॉन एंड डन सम हाई-टेक गिज़्मो आइजनस्टाइन फास्ट पेस्ड कटिंग फिल्म एंड मेड इट फूलिश। शाशु नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज, उसमें शाशु है ही नहीं। उल्टा मैं बोलता रहता फरहान को थोड़ा सा डाल दे, नहीं, दिस इज द वे इट इज। बहुत ठहराव वाली फिल्म है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, इंशाल्लाह सबको अच्छी लगेंगी। यू आर मोर और लेस अ नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर, फिर भी आजकल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन वॉर व्हाट्सएप, यश चोपड़ा एंड शाहरुख खान ऑन अ वॉर पाथ, ऐसा क्यों? मुझे शर्म भी आती है इस बात पे बात करने को, बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड एंड नो एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट कि आई थिंक अमित जी मुझको काफ़ी चाहते हैं। और पहले मैं उनके बारे में इसलिए कहूँगा क्योंकि उनका चाहना मुझको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बड़े हैं और सिमिलरली यश जी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा तो प्यार करना उनको लाजमी बनता ही है, बिकॉज वी ग्रोन अप वॉचिंग देम एंड आई कांट फॉरगेट कि पिछले 7-8 साल में जब मैंने यश जी या अमित जी के साथ काम किया है तो मेरे दिल में कितनी एक्साइटमेंट थी और कितनी खुशी थी। मतलब इतनी खुशी थी कि मैं चाहता था मेरे माँ बाप जिंदा होते इस बात को देखने के लिए। सो आई कांट पे अ बिगर कॉम्प्लीमेंट टू माई लाइफ विच हैज अलाउड मी टू वर्क विद पीपल लाइक यश जी, अमित जी। यू नो, I get a chance to act with Sridevi. Actually, I mean, these are all senior people, but even people like Madhuri and Jui, who've been my contemporaries. To me, it's a great thing कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ पहुँच गया हूँ। लोगों के साथ मेरे दोस्त हैं, कई उनमें दोस्त हैं, बाकी लोगों से मेरा एक बहुत प्यार का रिश्ता है। पहले हम लोग जब थे तो कुछ थोड़े शर्मिंदा भी होते थे। अभी तो हम भी कुछ बेशर्म से हो गए कि ठीक है यार, अब ये लोग बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। लाइक आई वाज इन टोरंटो विद अमित जी for 2.5 days. We were together, just him and me and Karan, and we had such a great time. We went out for lunches. But कभी ये बातें नहीं आती हैं जो प्रेस में छप रहा है, प्रेस में ऐसा लगता है ना कि हम बोलें कि अरे नहीं, हम तो खाना खा रहे हैं और खुश हैं। और हम जब खाना खाते हैं तो हम नॉर्मली प्रेस के सामने बैठ के नहीं खाते। वो वक्त था कि जब आप अच्छे ह्यूड पेपर के फ्रंट पेज पे तब आते थे जब या तो आपने चुपके से किसी एक्ट्रेस से शादी कर ली या फिर आपको नेशनल अवार्ड मिला, नहीं तो आप फ्रंट पेज पे नहीं आते। अब तो मैं फ्रंट पेज पे हर दूसरे दिन होता हूँ, तो मुझे खुद अजीब लगता है कि अरे यार ये तो इतना इजी हो गया। आई रिमेंबर टेलिंग माई पेरेंट्स कि आई विल विन एन अवार्ड एज एन एक्टर, कि मैं फ्रंट पेज पे आ सकूँ लीडिंग न्यूज़पेपर्स के। बट अभी तो कुछ भी कर लो तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। अभी तो विद गॉड्स काइंडनेस एंड गुडनेस एवरी डे एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट हमारे न्यूज़पेपर के मेन पिक्चर में होते हैं और रिक्शा में बैठे थे। और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर टेस्ट थर्ड पेज पे होता है। सो अभी न्यूक्लियर बॉम्ब इज लेस इम्पोर्टेंट देन सेक्स बॉम्ब लाइक एंजेलिना जोली। आप जब अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, क्या आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं या यू मूव अबाउट फ्रीली ऑन द रोड्स, और वहाँ भी आप शाहरुख खान हैं?
नहीं, मैं जब काम पे जाता हूँ तो मैं शाहरुख खान ही हूँ। अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं मुझे और सिक्योरिटी होती है, बिकॉज हमारे एशियन फ्रेंड्स, हमारे इंडियन फ्रेंड्स, पाकिस्तानी फ्रेंड्स माशाल्लाह चारों तरफ फैले हुए हैं और हमें बहुत इज्जत देते हैं। जैसे हम टोरंटो गए रिसेंटली, और उससे पहले भी मैं कोई फंक्शन में जाता हूँ, मुझे ये मालूम है कि जब हम लैंड करेंगे तो मेरी वजह से नहीं, लेकिन उनका प्यार इतना है कि हमको वो एट होम फील कराते हैं। मैंने पिकेडिली के अंदर एक बार अशोका का प्रीमियर किया था, आई थिंक फर्स्ट फिल्म टू प्रीमियर इन लेस्टर स्क्वायर, और वहाँ पे जब पब्लिक आई तो मुझे याद है वार्नर ब्रदर्स के लोगों ने कहा कि मेल गिब्सन के लिए यहाँ पे मैक्सिमम क्राउड था और ये जो क्राउड है डबल है, तो तुम बहुत बड़े स्टार हो गए। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, हमारे साउथ ईस्ट एशियंस का दिल बहुत बड़ा है, एंड दैट इज़ वाई दे, एंड जेन्युइनली इट इज़ ट्रू, दे जस्ट कम इन होर्ड्स एंड मेक यू फील वेरी प्राउड, एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। सो देर आर टाइम्स जब काम के लिए जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वी हैव सिक्योरिटी एंड कार्स, बट अदरवाइज जब मैं अपने बच्चों को छुट्टी पे ले जाता हूँ इन कई जगहों पर, मैं उनको बसेस वगैरह में ट्रैवल कराता हूँ, क्योंकि अब वो अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे, तो कहीं ना कहीं उनको बस भी अगर घुमानी है तो लंदन की बस में घुमाना पड़ता है। बट मैं बड़ा जब मैं फिल्म 3-2.5 साल तक जब मैं बॉम्बे में था, तो मेरे रवि दादा और सुभाष जो हम साथ में काम करना जब से शुरू किया, तो वो मुझे 3 व्हीलर में घर छोड़ते थे और पैसा भी खुद देते थे। मैं नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे पास होता नहीं था और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि मेरे बच्चे और सीखें। तो हम कई बारी हम यहाँ पे होते हैं बैंड्रा में, तो मैं 3 व्हीलर वाले के साथ बैठ जाता हूँ कि यार चलो, एंड माई चिल्ड्रन गेट वेरी एक्साइटेड। तो उस अब एक नॉवेल्टी सी हो गई है, सच बात तो ये है। एज ह्यूमिलिटी तो नहीं करता हूँ और थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए भी नॉवेल्टी है। 3 व्हीलर्स आर अ नॉवेल्टी वर्ल्ड ओवर। आई मीन जेम्स बॉन्ड की फिल्म में भी था। तो बट आई ट्राई टू बी एज सिंपल एज आई कैन गिवन द सिचुएशन आई एम इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप क्या कॉन्शियस स्टेप्स लेते हैं आपके बच्चों को ग्राउंडेड रखने के लिए, और यू डोंट फील इट नेसेसरी, इट कुड बी आइदर वे? इसी देखिए, कई चीज़ तो अब असलियत तो ये है कि बिकॉज जिस काम में मैं हूँ, मैं शायद इतना बड़ा नहीं हूँ, बट जिस काम में हूँ उसकी वजह से मेरा नाम मेरे एक्चुअल काम से बड़ा है, क्योंकि मीडिया में आता रहता है, होर्डिंग्स पे होता है, और आजकल कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है और मैं कंज्यूमरिज्म का लीडर हूँ। तो सब चारों तरफ में रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन पे इफेक्ट तो ये बात का नहीं हट सकता कि हमारा जो बाप है या हमारा जो फादर है वो कुछ करता है जिससे बाकी डैड्स की फोटो नहीं आती, इसकी आती है। दैट आई कांट टेक अवे फ्रॉम देम एंड आई वुड लाइक देम टू बी कंफर्टेबल। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और उससे जो मैं कमाता हूँ मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे उसका बेनिफिट उठाएं, तो दैट आई स्पॉइल देम। बट बिसाइड्स दैट जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बड़ी क्लियरली मिडिल क्लास रखता हूँ कि कैसे अखलाक से पेश आते हैं। कभी भी मेरा नाम जो है रॉन्गली यूज़ नहीं करें, और वो हालांकि बहुत छोटे हैं, अभी नहीं करते, बट अभी से मैंने उन्हें बोला हुआ है कि डोंट टेक माई नेम एंड से आई एम हिज सन, यू डू योर जॉब द वे यू शुड। उनके सब स्कूल के फंक्शंस में आई गो एंड अटेंड लाइक अ नॉर्मल फादर, मेक इट अ पॉइंट, एक्चुअली मोर देन इवन नॉर्मल फादर्स। मैं ज़रूर जाता हूँ, कोई भी मीटिंग्स हो, अगर कुछ पार्टिसिपेट करना है। मैं पिछले 3 साल से गोल्ड मेडल भी जीता हूँ भागने में उनके स्कूल में। इस साल मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं डॉन का रिलीज है करके, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट माई चिल्ड्रन फील आवर फादर इज एज अनस्पेशल एज अदर फादर्स, इवन दो इज वेरी स्पेशल बाय हिज वर्क। लेकिन वहाँ पर जो अटेंशन मिलता होगा उससे नहीं, आई थिंक उनके स्कूल में और जितने भी मेरे दोस्त हैं, कहीं पर भी मेरे बच्चों को कोई एक्स्ट्रा लीवे नहीं मिलता। लाइक आई गिव एन एग्जांपल, जो धीरूभाई अंबानी स्कूल है वहाँ पे गेट पे मुझको रोक लिया जाता है। आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझको या किसी पेरेंट को अंदर जाने दिया। मैंने कई बार बोला भी है तो नहीं सर, रूल है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। आई रियली रिस्पेक्ट दैट स्कूल फॉर लेटिंग मी फील नॉर्मल मोर देन माई चिल्ड्रन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी ने मुझे वहाँ से फ़ोन करके बोला कि आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आइए हम बात करते। नहीं, अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं, and he is reprimanded like any other child is, and it's really nice. How are they? How are your kids in studies? They're good. They're good. I think. How were you as a student? I was very good. I was very good. But मेरी रोट मेमोरी ज़्यादा थी। I think आजकल के बच्चे बदल गए। उनका एक्सेस इतना है नॉलेज को, इंटरनेट, टेलीविजन, so they are more knowledgeable than I am. They understand the world better than I do. But as far as science and Hindi goes, I'm better than them. Science was a favorite subject? I'm studying. I finished my school in science, and then I went into economics. शाहरुख, बतौर एक्टर तो लोग आपको 9 on 10 या 10 on 10 देंगे।
आप अपने आप को बतौर हस्बैंड कितने मार्क्स देंगे, बतौर फादर कितने मार्क्स देंगे, बतौर ह्यूमन बीइंग कितने मार्क्स देंगे? ऐसे तीनों की जो मार्किंग है वो अभी ये मत कहना ये ऑडियंस देगी। नॉट ऑडियंस, मतलब हस्बैंड की मार्किंग तो बीवी देगी, ऑडियंस तो क्या देगी। बट सी दीज आर थिंग्स जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, कई चीज़ों में मैं अनफेयर भी हूँ। मैं इतना वक्त शायद नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए अपने घर को, या हो सकता है देता भी हूँ, कीपिंग इन माइंड मैं जो काम करता हूँ। बट जो लोग मुझे प्यार करते हैं या जिनसे मेरा रिलेशनशिप है, जो फैमिली है, दोस्त है, आई डू ट्राई टू बी एज गुड एज आई कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम विद देम। बट नेचुरली पॉसिबल नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि शायद मुझे ज़्यादा वक्त और वक्फा गुजारना चाहिए अपने घर में, लेकिन कैसे गुजारें? फिर मैं फिल्म नहीं करूँगा 2-3 महीने तक। सो ओवरऑल आई थिंक आई एम एन एवरेज फादर, विच इज़ गुड इनफ। आई थिंक आई एम एन एवरेज हस्बैंड। मैं अपने बारे में भी पढ़ता हूँ जब, तो ऐसा कुछ स्पेशल तो मैं नहीं करता। मतलब हर फादर ही अपने बच्चों से प्यार करता है। मैं बोलता ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे चांस ज़्यादा मिलता है। But I think I'm a normal father to normal, hopefully normal children, and a normal husband. There's nothing special that I do. और I think क्योंकि मैं कुछ स्पेशल नहीं करता, स्पेशल प्रोफेशन में होने के बावजूद, I think that is the closest I come to doing something good. Right at the top, how is it? Lonely, scary, or damn good? It feels good to be at the top, and you realize there is no alternative to be on the top than to work hard. And I can assure you, and I can say this to every young person. Rehearse your bits, work hard, practice it 10 times, and when you're completely tired, wash your face and start doing it all over again. Only then can you reach excellence in your field, which I still think I have not achieved. I'm older now, I get tired now, but I keep trying to push myself because I know if you want to achieve anything between very good and excellent, you need to work 5 times as hard as you think is the hardest work for you. I tell that to my son. He runs very fast now. He's got a good medal. I said, no, this is not good enough. The pressure of being good in your field is not that others will replace you. The pressure is not that you will not remain the best or as good as you think you are. The pressure is there is no other standard to compete with. Exactly. You are your own standard. कि मैं अगर आपसे आपके साथ भाग रहा हूँ और आप बहुत तेज भागते हैं, तो मेरे पास एक ड्रीम है कि मैं कोमल से तेज भागूं। मगर कोमल किससे तेज भागेगा? You know, what does he think? मैं किससे तेज भागूं? चीते से तेज भागूं। मगर चीता किससे तेज भागेगा? So the idea is when you have reached what you think is very high standard of work, there is nothing to compare it to. जब मैं शुरू में आया था तो मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता था, मैं शाहरुख खान बनना चाहता था, या I'm just giving names like that. But अब अमित जी क्या बनना चाहते हैं? What does he do? Who does he have to compete with? You know, and it must be difficult for him. So the pressure is that. Pressure is not कि क्योंकि इतने सालों से आदमी काम करता है तो वो देख लिया अच्छा ही. It's beautiful to be a big star. God has been very kind. Allah has been too kind to me. मेरा प्रेशर ये नहीं है कि मुझे कोई हटा देगा. मुझे सब सवाल पूछते हैं कि आपके बाद कौन सुपरस्टार होगा. I don't know and I don't give a damn. Honest to God. And I'm not being pompous. Will it bother you? Yes. But I'm not going to die because of it. I've had a great innings. And I will continue to do so. I'm happy with what I have got. But my pressure is कि मैं सुबह उठकर अपने से बेहतर कैसा हूँ. क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ. तो मुझे वो प्रेशर बहुत है. What people think, your perception of being, and I really don't think I'm the best. I really believe मुझे तो यार मैं इस एक्टर की तरह अच्छा डांस कर सकूं. I think very small things. So that pressure is the only problem I have. The rest of it, if you are the best, does it bother you? It doesn't bother me at all. जब आपकी फिल्म कोई नहीं चलती है जिस पर आपको बहुत उम्मीदें थी, तो आपको कैसा लगता है? For instance, I'll give you an example. कभी अलविदा ना कहना. It has done great business in overseas, लेकिन इंडिया में उतनी नहीं चली जितनी एक्सपेक्टेशन थी. तो ये मिक्स्ड फीलिंग थी या you were disappointed or you are still elated and happy? मैं सच बताऊं आपको, मेरे को फिल्म का more or less मतलब आपके जितना नहीं, but more or less मुझे एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ जाएगी. बनते वक्त नहीं, कहानी सुनते वक्त. wow. बहुत क्लियरली. और कई लोग मुझे बोलते हैं कि आई प्ले सेफ एंड ऑल. आई डोंट. मैं पहेली नहीं बनाता था. मुझे मालूम है पहेली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं. मुझे मालूम है स्वदेश कुछ होता है नहीं. ये मुझे मालूम है बिकॉज आपने रिलीज से पहले भी कहा था. आई नो इट कि ये फिल्म का लेवल क्या है. और हर पिक्चर में कमर्शियल नहीं करता हूँ, नोइंगफुली. मुझे कभी अलविदा, आई रिमेंबर मैं सोफे पे बैठा था, मैंने करण को बोला था, करण तुझे मालूम है ये पिक्चर जो है इस पर बहुत डिस्कशन होगा. तेरा नाम इस पिक्चर के रिलीज होने के 8 महीने बाद बहुत हो जाएगा कि यार कुछ अलग किया. लेकिन यू नो यू आर किलिंग राहुल. राहुल is 100% commerce. Dev Saran is 45% commerce.
So he says, क्यों? ऐसा I'm telling you, इसमें तेरी फिल्में लोग देखने आते हैं अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स भूल के, एक लवर ढूंढने के लिए, एक बाप ढूंढने के लिए, एक भाई ढूंढने के लिए, एक बीवी ढूंढने के लिए, एक बहन ढूंढने के लिए. You are telling them कि सब गलत है. So it is going to affect you. So he said, we have a joke, we call each other bhai. So he said, भाई मुझे बनाना है. So I said, okay, if you want to, you should know where you are heading with this film. We are keen to make it. Can we make it cheaper than what you're making? I said, ये भी possible नहीं है. So I said, then you know that this film won't do great business in India. Lot of acclaim, lot of discussion. Overseas it'll rock, but you will not have that great thing that you are used to with Kuch Kuch Hota Hai. I liked the guts of the boy. He says, yes, I'd like to do it. So we are not ill prepared for it. ऐसा नहीं है कि शॉक हो गए. अलग बात करेंगे तो अलग रिएक्शन आएगा. सेम बात करेंगे तो सिमिलर रिएक्ट. कुछ कुछ होता है बनाएंगे तो वही रिएक्शन आएगा. So I am very clear where the films are headed, and I still take that chance. Sometimes also taking a chance like Dar and Bazigar takes you to a level which is very different. So हमेशा चांस में वो एक उम्मीद जरूर रहती है कि यार ये कैंक, आप जैसे बोल रहे हो कि दिल टूटा नहीं, होप ये भी थी कि कल्ट बन सकती थी, कि इसके बाद फिल्में ऐसे ही बनेंगी. हालांकि रियलिटी यही है कि वो कल्ट नहीं बनेगी, हो सकता है लोग को डिसअपॉइंट करेगी. सो यू नो इट, यू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, यू गेट हैप्पी दैट यू ट्राइड समथिंग डिफरेंट. और इस स्टेज पे आके मैं अपने करियर के अगर सेफ प्ले करूं तो लाना था मुझे. यू कैन मेक अ चक दे इंडिया, एक छोटी फिल्म छोटे डायरेक्टर के साथ छोटे पैमाने पे, लेट्स मेक इट. इट कैन बिकम कल्ट और एट वर्स्ट व्हाट विल पीपल से, जान थोड़ा ना ले लेंगे हमारी. एट वर्स्ट आई कैन ऑल्सो अश्योर यू, मेरी स्टारडम कहीं नहीं गई, लोग लिखते रहे कुछ भी. इट्स नॉट अबाउट, पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट. ऑडियंस से ज्यादा इंटेलिजेंट इस कंट्री में कोई नहीं है, ना आप है ना मैं. उनको मालूम है यार किस वजह से की. ऐसा कोई नहीं है कि आदमी स्वदेश देखने के लिए जाके सोच रहा है शोले है. यू नो, there is going to be a different take of different audience for that's why so many beautiful small films also do well. So you know where the film is headed, and you still have to take a chance. And I think if the big people don't, the small people can't. So that's why I'm never disappointed. I know कि ये पिक्चर का क्या होगा. चक दे इंडिया के बारे में कुछ बताइए. It's such an unusual title. What is the film about? चक दे is the Punjabi term कि वो चक दे फटे, and the whole idea is कि वो इंडिया चक दे. मतलब let's उस फिल्म में एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि इंडिया, एंड इट्स नॉट फॉर स्पोर्ट्स. उसका आइडिया ये है फिल्म का कि इस टीम के अंदर पहले हर प्लेयर इंडिया के लिए खेलेगा, उसके बाद अपने टीम में साथियों के लिए, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत जान बच जाए तो अपने लिए. सो द होल आइडिया इज दैट कि हम जो है इंडियंस, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, कहीं पर सिर्फ अपने लिए ज़्यादा खेल रहे हैं. हम थोड़े सेल्फिश हो गए हैं क्योंकि वर्ल्ड ऐसा है, डिफिकल्ट है, सर्वाइवल है. बट क्या हम अपने देश के लिए खेल सकते हैं? चाहे इट्स नॉट अबाउट वॉर, इट्स नॉट अबाउट आर्मी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट life, it is about transportation, it is about the holes in the roads. But the whole idea is, can we do it for our own country together instead of just thinking individual? It's a more film about the triumph of India as Indians, and that is the thought. तो इसलिए कि चक दे इंडिया, let's all feel very proud of being Indians, and उसमें ये नहीं है proud इसलिए कि चले चलो बढ़े चलो. The whole idea is simple people, middle class people. Can we all believe we are educated and live for our country? शाहरुख, आखिरी सवाल. फिल्म मेकिंग कमर्शियल एंटरप्राइज है, फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. आप जब एक्टिंग करते हैं तब इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं, और बतौर प्रोड्यूसर आप कैसे डिसीजन लेते हैं? मैं आर्ट टाइप फिल्म है तो आर्ट की एक्टिंग करता हूँ कि नेशनल अवार्ड नॉमिनेशन के लिए चले जाऊँ. कमर्शियल फिल्म है तो कमर्शियल एक्टिंग करता हूँ. सिचुएशन, लोकेशन, कपड़े, लाइन्स एंड द टेकिंग. मुझे कि भाई ठीक है, इस पिक्चर के अंदर थोड़ा जैसे, फिर लोग बहुत प्यार से मुझको, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आशुतोष, अच्छा ये पिक्चर में अच्छी एक्टिंग करेंगे, अर्नेस्ट एक्टिंग करेंगे, ऑनेस्ट एक्टिंग करेंगे, इसमें शाहरुख खान जैसी एक्टिंग नहीं करेंगे. सर ठीक है, हम इसमें आशुतोष जैसी एक्टिंग करेंगे. सो ऑनेस्टली आई कैन डू. करण भाई एक स्माइल हो जाए कि गाने का म्यूजिक शुरू होना है यहाँ पे, सो आई विल डू दैट. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर ऑडियंस किसके लिए फिल्म बन रही है. ऑडियंस मुझे कैसे मालूम पड़ती है? जो डायरेक्टर है वो उस ऑडियंस के लिए बना रहा है, तो मैं डायरेक्टर की सुनता हूँ कि आशुतोष तुम इस ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा. सो दैट इज माई वे ऑफ डूइंग द सेम. कोई डायरेक्टर मुझे, शाहरुख नो 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 लेट्स नॉट डू दिस, बिकॉज आई नो इट इज शिमित्स ऑडियंस and I should respect him and the audience he is catering to. I don't have an audience. My job as an actor is कि जो भी मेरी फिल्म देखने आए, जिसने पहले ना देखी हो वो बार बार आए, जिसने पहले देखी हो वो डिसअपॉइंट ना हो कि नहीं यार कुछ भी हो, उसने कुछ अलग किया. So that is my job as an actor. That's what I do through the director. As far as producer is concerned, मैं कोशिश करता हूँ एक फिल्म में कमा लूँ, एक में गवा दूँ, and that's a simple logic कि यार एक मैं हूँ ना बनाते हैं,
फिर एक पहली बनाते हैं, एक अशोका बनाते हैं, एक चलते चलते बनाते हैं, ट्राई एंड से समथिंग। अभी हम बना रहे हैं ओम शांति ओम, तो हम जो उससे कमाएंगे अगली फिल्म में गवा देंगे, तो वो सिंपल है, उसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक एज अ प्रोड्यूसर शाहरुख खान डजंट लूज मनी। अशोका में भी आपने पैसे बनाए। No, we do earn money. We try not to lose money, yes, because otherwise it becomes too many dancing at too many weddings. So we try not to lose money. कंपनी में, ड्रीम्स में, रेड चिलीज में, आर्कलाइट्स में, एक धन के लिए, एक मन के लिए, are the two films that we do. Very nice. Shahrukh, thank you so much for being with us. It was great talking to you. Friends, ये थे शाहरुख खान, डॉन शाहरुख खान। इतनी सारी बातें, कई बातें आपको कभी मालूम ही नहीं थी।